नमस्कार, स्वागत है आपका कैरियर प्लस कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग रीट जो 27 फरवरी को एग्जाम है उसका सीडीपी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का प्रैक्टिस सेट 2 देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं आज का क्वेश्चन। वीडियो शुरू करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य किया करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह कंटेंट पहुँच सके। चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। करा शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार तथा व्यक्तित्व आ जाता है। यह कथन है। रीट में आपसे कथन कम से कम 2 या 3 जरूर मिलेंगे, इसलिए कथन पे आप लोग विशेष फोकस करिएगा। स्किनर का, रूसो का, ड्यूबी का, फ्रावेल का। तो ये किसका कथन है? स्किनर जी का कथन है कि शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार तथा व्यक्तित्व आ जाता है। यह स्किनर जी का कथन है। विकल्प 1 सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र इतना विस्तृत है, तभी लोग मानते हैं कि जहां विज्ञान है वहां मनोविज्ञान है, जहां हवा है वहां पर मनोविज्ञान है, जहां घर है वहीं पर मनोविज्ञान है, जहां व्यवहार है वहीं मनोविज्ञान है। तो जहां व्यवहार है वहीं मनोविज्ञान है। ठीक है, विकल्प डी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शिक्षा के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक आंदोलन का सूत्रपात करने वाला प्रकृतवादी आपसे पूछ रहा है। प्रकृतवादी शिक्षा शास्त्री था रूसो, वाल्टेयर, अरस्तु, काम्टे। तो प्रकृतवादी कौन है? रूसो जी हैं। तो कौन हो जाएगा प्रकृतवादी शिक्षा शास्त्री? रूसो। विकल्प ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शिक्षा मनोविज्ञान का शिक्षण में प्रयोग करने वाला विद्वान है पेस्टलाजी, क्रो एंड क्रो, हीगल, रसेल। तो कौन है? पेस्टलाजी। विकल्प ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2 बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती हैं। यह कथन है सोरेनसन का, हरलाक का, क्रो एंड क्रो का, थांडाइक का। तो ये किसका कथन है? हरलाक का। हरलाक ने कहा कि 2 बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती हैं। ये किसका है? हरलाक का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। यह मानसिक विकास है, शारीरिक विकास है, ध्यान का विकास है, भाषा विकास है। तो संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह मानसिक विकास के अंतर्गत आएगा। विकल्प ए सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है 7 वर्ष की आयु में, 11 वर्ष की आयु में, 9 वर्ष की आयु में, 46 वर्ष की आयु में। तो तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण ये 11 से 18 यानी 11 वर्ष की आयु में। ये विकल्प बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एडोलसेंस। एडोलसेंस शब्द लैटिन भाषा के एडोल्सियर से बना है, जिसका अर्थ है किशोर होना, परिपक्वता की ओर बढ़ना, युवा अवस्था, बाल्यावस्था। तो एडोलसेंस जैसा नाम से ही क्लियर है कि परिपक्वता की ओर बढ़ना। विकल्प ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किशोरावस्था जीवन का सर्वाधिक कठिन काल है। यह कथन है किलपैट्रिक का, गैरिट का, स्किनर का, थांडाइक का। तो ये किसका कथन है? किलपैट्रिक जी का कथन है। विकल्प 1 सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मापन किए जाने वाला व्यक्तित्व का प्रत्येक पहलू वैयक्तिक भिन्नता का अंश है। यह कथन है स्किनर का, थांडाइक का, क्रो एंड क्रो का, गैरिट का। तो ये किसका कथन है? स्किनर का। फिर है शिक्षा की दृष्टि से बालक की महत्वपूर्ण आवश्यकता क्या है? सह शिक्षा की आवश्यकता, अच्छे भोजन की व्यवस्था, अच्छे कपड़ों की आवश्यकता, बालकों के साथ मनोवैज्ञानिक व्यवहार की आवश्यकता। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? बालकों के साथ मनोवैज्ञानिक व्यवहार की आवश्यकता शिक्षा की दृष्टि से बालक की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है, यानी विकल्प डी सही हो जाएगा। मानव शरीर का आकार किस ग्रंथि के सक्रियता से बढ़ता है? पिट्यूटरी ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि। तो ये किस ग्रंथि से बढ़ता है?
पीनियल ग्रंथि। विकल्प बी सही हो जाएगा। बालक की वृद्धि रुक जाती है शारीरिक परिपक्वता प्राप्त करने के बाद, विवाह होने के पश्चात, लगभग 16 वर्ष पश्चात, जीवन पर्यंत चलती है। तो बालक की वृद्धि पूछ रहा है, ठीक है। तो वृद्धि जो है ये शारीरिक परिपक्वता प्राप्त करने के बाद रुक जाती है, जीवन पर्यंत वृद्धि नहीं चलती है, ठीक है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प, शारीरिक परिपक्वता प्राप्त करने के बाद बालक की वृद्धि रुक जाती है। बाल विकास को कितने भागों में बांटा गया है? तो बाल विकास को 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। बाल्यावस्था का समय है जन्म से 5 वर्ष, 4 से 8 वर्ष, 12 से 18 वर्ष, 5 से 12 वर्ष। तो बाल्यावस्था 5 से 12 वर्ष, यानी डी विकल्प। बालक के विकास की प्रक्रिया एवं विकास की शुरुआत होती है व्यक्तित्व विहीन से अंतर्मुखी व्यक्तित्व, बहिर्मुखी व्यक्तित्व, उभयमुखी व्यक्तित्व। तो बालक के विकास की प्रक्रिया पूछ रहा है, तो ये बहिर्मुखी व्यक्तित्व सही हो जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान किस प्रकार का पूर्वानुमान कर सकता है? कार्य कारणों का, संबंधों को ज्ञात करने का, समुचित भविष्यवाणियों का, उपयुक्त सभी। तो ये क्या हो जाएगा? संबंधों का ज्ञात करने, संबंधों को ज्ञात करने में शिक्षा मनोविज्ञान एक प्रकार का पूर्वानुमान लगाता है। विकल्प बी सही हो जाएगा। फिर कह रहा, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक पक्ष का अध्ययन है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक पक्ष का अध्ययन है। यह कथन है C.H. जुड का, क्रो एंड क्रो का, ट्रो का, कार्ल सनिक का। तो ये किसका कथन है? ट्रो का, ठीक है। विकल्प सी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप मुझे बालक दे दीजिए, आप उसे जैसा बनाना चाहते हैं मैं उसे वैसा ही बना दूंगा। यह मत है वाटसन का, एडलर जुंग का, कोहलर का, जॉन का। तो ये किसका कथन है? ये जेबी वाटसन जी ने कहा है कि आप मुझे बालक दे दीजिए, आप जैसा कहेंगे मैं उसे वैसा बना दूंगा, ठीक है। विकल्प एक सही हो जाएगा। अध्यापक की सहायता शिक्षा मनोविज्ञान करता है मूल्यांकन विधियों के ज्ञान से, पाठ्य पुस्तक के चयन में, बालक को समझने के लिए उपयुक्त सभी तरीकों में। तो कौन सा सही हो जाएगा? शिक्षा मनोविज्ञान मूल्यांकन विधियों के ज्ञान में भी, ये ज्ञान में भी सहायता करता है, पाठ्य पुस्तकों के चयन में भी सहायता करता है और बालकों को समझने के में भी सहायता करता है, इसलिए उपयुक्त सभी विकल्प सही हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बच्चे को माँ का दूध न मिलने पर किसका दूध दिया जाना चाहिए? तो ये आप लोगों ने सुना होगा कि बच्चे को पहले बकरी का दूध पिलाया जाता था, ठीक है। बकरी ऑप्शन में है, हाँ है। भैंस का, गाय का, बकरी का, ऊंट का। तो किसका दूध दिया जाना चाहिए? बकरी का दूध दिया जाना चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बच्चे को लगभग कितने महीने के अंदर हंसना आ जाता है? 6 महीने, 8 महीने, 3 महीने, 4 महीने। तो बच्चे को लगभग कितने महीने के अंदर हंसना आ जाता है? लगभग 3 महीने में बच्चा हंसने लगता है। विकल्प सी सही हो जाएगा। जन्म के समय बच्चे का भार लगभग कितना होता है? 3 से 4 किलोग्राम, 6 से 8 किलोग्राम, 4 से 6 किलोग्राम, 2 से 3 किलोग्राम। तो 7 पाउंड के लमसम ये भार होता है, यानी 3 से 4 किलोग्राम के बीच अगर बच्चे का भार है तो बच्चा स्वस्थ है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ये विकल्प 3 से 4 किलोग्राम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जन्म के समय बच्चे की लंबाई लगभग कितनी होनी चाहिए? 2 से 4 फीट, 3 से 4 फीट, 1 सही 1/3 से 1 सही 1/2 फीट, 1 सही 1/3 से 2 सही 1/4 फीट। तो लगभग कितनी होनी चाहिए? लगभग 1 फीट से 1.5 फीट के आसपास उसकी लंबाई होनी चाहिए। तो इन विकल्पों में से आप किसे समुचित मानेंगे? 1 सही 1/3 से 1.5 फीट, यानी सी विकल्प, ठीक है। लगभग 1 फीट से 1.5 फीट के आसपास बच्चे की लंबाई होती है जन्म के समय। जिन बातों को किसी भी प्रकार से मापा जा सकता है
और जिनमें ऊर्ध्वामुखी बढ़ाव होता है उसे कहते हैं बुद्धि, वृद्धि, विकास। इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, बुद्धि को मापा जा सकता है वृद्धि, और बुद्धि में ही ऊर्ध्वामुखी बढ़ाव होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तैसे तैसे बुद्धि भी बढ़ती है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? अच्छा, ये नहीं कह रहा, ये कह रहा ऊर्ध्वामुखी, तो ये तो वृद्धि होगा तब तो। ठीक है, वृद्धि होगा। कौन सा विकल्प होगा? बी विकल्प, वृद्धि होगा। जिन बातों में किसी भी प्रकार से मापा जा सकता है और जिनमें ऊर्ध्वामुखी बढ़ाव होता है, तो ये वृद्धि होगा। विकल्प बी सही हो जाएगा। बौद्धिक शब्द किससे बना है? बुद्धि, मन, शरीर, आत्मा। तो ये बौद्धिक शब्द जो है ये बुद्धि से बना है, यानी विकल्प ए सही हो जाएगा। बालक अपनी शैशवा अवस्था में किस अधिगम द्वारा सीखता है? संज्ञानात्मक, प्रत्यक्षात्मक, प्रक्रियात्मक, समस्त। तो बालक लगभग प्रत्यक्षात्मक आप इनमें से मार सकते हैं, उसे होना चाहिए उपयुक्त में से सभी। लेकिन शैशवा अवस्था, यहाँ देखिए शैशवा अवस्था कह रहा है, ये शैशवा अवस्था कह रहा है ना, तो जब शैशवा अवस्था कहेगा तब प्रत्यक्षात्मक ही होगा। ठीक है, विकल्प बी सही हो जाएगा। शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायुमंडल, मांसपेशियों की वृद्धि, एंडोगेनल ग्लैंड्स, उपयुक्त सभी। तो कौन सा सही हो जाएगा? उपयुक्त सभी, यानी डी विकल्प। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है केवल मनोविज्ञान से, केवल दर्शन से, केवल मनोविकी से, सभी विषयों से। तो सभी विषयों से। अगर ये सभी विषयों न दिया होता तब आप मनोविज्ञान मारते, लेकिन आपको विकल्प में मिल रहा है सभी विषय, इसलिए आप सभी विषय टिक करेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है बालक, पशु, शिक्षक, पाठ्यक्रम। तो कौन सा केंद्र हो जाएगा? शिक्षा मनोविज्ञान का मेन केंद्र बालक है। ठीक है, विकल्प एक सही हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। 30 क्वेश्चन थे। आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे कि 30 में से आपके कितने सही हो रहे हैं। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य किया करें और कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।